सुपन्न की सृष्टि बैराट सुपन्न का, झूठे सांस ढम पाया, असत आपे सो क्यों सत को पेखे, इन पर पेड़ न पाया, इन पर पेड़ न पाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खोजी खोजे बाहर भीतर, वो अंतर बैठा आप, सत सुपन को पारथे पेखे, पर सुपन न देखे साक्षात, पर सुपन न देखे साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खोजी खोजे बाहर भीतर। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ में महामती प्राणनाथ जी हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि विशेष करके तारतम्य वाणी जो है परब्रह्म परमात्मा की वास्तव में ब्रह्म खोज के विषय में ज़्यादा धनी जोर दे रहे हैं, और अपने अस्तित्व को खोजने के लिए, जानने के लिए धरती में बहुत समय से ही बहुत सृष्टि की शुरुआत से ही यही विषय चल रहा है। और आज जो भी हम जैसे जैसे हम संसार में हैं, ये सब प्रगति की ओर है। एक तरफ से सतयुग में ऐसे ऐसे ज्ञानी और ऐसे ऐसे ऋषि विश्व को किस तरह से उन्होंने खोजी की, अध्यात्म का खोज का पराकाष्ठ दर्जा जो है वो वेदों में संकेत किया है, वेदों में रखा हुआ है। अब आज विज्ञान का खोज, आज जो भी हम 21वीं शताब्दी जो बोलते हैं, किस अर्थ में विज्ञान ने इतने ऐसे ऐसे जगह में पहुंचाया है कि ये भी एक खोज का ही है। महामती प्राणनाथ जी उच्चारण करते हैं, खोजी खोजे बाहर भीतर। खोजने वाले किस विषय में? ये सृष्टि के कार्य कारण महाकारण को खोजने में, ब्रह्म को खोज, ब्रह्मानंद के खोज में। तो प्यारे सुंदर साथी जी, आइए शब्द पहले हम ये किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 2 चौपाई नंबर 5 में है। खोजी खोजे यानी खोजी करने वालों ने, ब्रह्म जिज्ञासु लोग, अपने अस्तित्व का खोज करने वाले, सृष्टि के एक महाकारण को खोजने वाले, ब्रह्म तत्व को खोजने वाले, ये जीवन का सार खोजने वाले, ये खोजी लोगों ने, खोजी मतलब खोजी लोगों ने खोजे, ब्रह्म को अपने अस्तित्व खोजे। वही खोज का रिजल्ट है वेद, वही खोज का रिजल्ट है उपनिषद, वही खोज का रिजल्ट है संपूर्ण शास्त्र। उन्होंने क्या पाया, क्या खोजा, क्या पाया, जो मिला उन्होंने रखे। आज विज्ञान का जो भी प्रोग्रेस हम देखते हैं, ये भी खोजने वालों ने खोज करके रखे। और यूनिवर्स में और क्या क्या खोजना बाकी है, ये आगे समय बताता जाता है। तो यहाँ ब्रह्म तत्व विषय में खोजी करने वालों ने खोजे। बस अब कहाँ कहाँ खोजे, आगे शब्द है बाहर भीतर। बाहर भी खोजे, भीतर भी खोजे। तो ये बाहर कहाँ खड़े होकर के, बाहर कोई एक स्पॉट पॉइंट होना चाहिए जहाँ खड़े होकर के हम बोल सकते हैं उससे बाहर, और जहाँ पर है उसके अंदर, भीतर। खोजने वालों ने कहाँ बैठ करके खोजे? खोजने वालों ने कहाँ बैठ करके खोजे? तो सबके हृदय में है, सब जानते हैं कि ये 14 लोक में हम जहाँ मर्त्य लोक में बैठे हैं, ये मर्त्य लोक है। अब सेंटर पॉइंट तो यही हो ना, हम कहाँ से चलते हैं? जहाँ खड़े वहाँ से चलते हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ उठते हैं, खड़े होते हैं, और जहाँ खड़े वहीं से चलते हैं। तो
जहां खड़े हैं वहां से चलते हैं। ब्रह्म के खोजी करने वाले जहां बैठे हैं वहां से खोजे। तो शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं कि स्वर्ग में बैठे देवी देवताओं ने खोजा, वैकुंठ में त्रिदेव ने जो खोजा। तो खोजने के विषय में ये मर्त्यलोक में ही मनुष्य खोजता है, ढूंढता है। इसीलिए इसको एक स्टैंडर्ड पॉइंट ले लिया, मर्त्यलोक को, कर्मभूमि है। इसीलिए खोजे, पहला खड़े हो जाए, कहाँ बैठ करके खोजे, तो उसके लिए मर्त्यलोक। अब आई बात, कोई चीज ढूंढने खोजने के लिए अंधेरा में तो कोई चीज खोजा नहीं जाता है, उसके लिए उजाला चाहिए, प्रकाश चाहिए। कोई भी चीज खोया हो तो उसको खोजना है। तो खोजी किस चीज को खोजेंगे? कुछ खोया हो तो खोजेंगे, कोई खोया हुआ पता होना चाहिए तभी खोजेंगे। मेरे पास ये चीज था और वो चीज अभी नहीं गया, नहीं रहा, कहाँ गया करके खोजेंगे। खोजने की सिलसिला तब हो जाएगी। कोई कुछ खोजा तो हम पूछते हैं कि क्या खोज रहा है, क्या ढूंढ रहा है। तो कोई खोया हुआ चीज होना चाहिए जो अपने पास था, वो खोया है, या तो कोई नया चीज ढूंढ के निकालने के खोजी की बात है। तो बाहर कहाँ खड़े होकर के बाहर, और कहाँ खड़े होकर के भीतर, महामती प्राण जी ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि खोजी करने वालों ने खोजे, बाहर खोजे और भीतर खोजे। पहला नंबर तो क्या खोजे? हमने अपने आप को पूछे कि ऐसे हम कहीं जा रहे हैं तो बोले कि कहाँ जा रहे हैं, ऐसे घूमने जा रहे हैं। तो खोजने का तात्पर्य है कि जैसे हम कहीं एकदम ध्यान से, एक जो थोड़ा बच्चा को भी देखिए, जब उसको पेंसिल खो जाता है या कुछ ब्लेड खो जाता है या कुछ इरेजर खो जाता है तो कितना आसन उलट उलट करके, रजाई को उलट उलट खोजता है। तो माँ बाप कहते क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? बस अब आइए, हमारा शरीर भी खोजता है, उसको भी कुछ चाहिए, बढ़िया आसन शरीर मांगता है। अब बोलते हैं वहाँ से क्या करें, मेरा शरीर अब जमीन में बैठा ही नहीं जाता है, तो ये शरीर अब चेयर मांग रहा है। इस शरीर चेयर ढूंढता है, खोजता है। एकदम नजदीक से आप खोजी प्रारंभ करें। तो भूखा आदमी भोजन खोजता है, जिनको नींद सता रही हो तो बिस्तारा खोजता है, ढूंढता है, सोने को कहीं मिलेगा। नंगा आदमी कपड़ा खोजेगा, जिसका जो जरूरत है वो खोजेगा। और ये जो आज जो सृष्टि है ये खोज का ही प्रक्रिया में प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, जब उसमें जो चाहना आती है तो फिर वैसे वैसे व्यवस्था, और जैसे जैसे अवस्था वैसे वैसे व्यवस्था होता जाता है। ऐसे करते 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 और वो खोजने की इच्छा कैसे प्रकट होती है? कहीं ना कहीं उसने लिया, उसको देखकर हम खोजते हैं ये चीज़ कहाँ मिलता है, मैंने फलना जगह देखा हूँ। तो आँख से देखा तो इच्छा प्रकट, कान से सुना तो इच्छा प्रकट। तो ये खोज का प्रारंभ स्टार्टिंग पॉइंट से जाते जाते ऋषियों ने ढूंढते ढूंढते क्या खोजा, लास्ट में खोजने का सिलसिला जो है ब्रह्मानंद का खोज है प्यारे भक्तजन महानुभाव। और हमारा अंदर का भी वही है, एक शांति का खोज है। भगवान ने एक बार गोलोक धाम में क्या किया कि आज अनाउंस कर दिया कि सब जो है जो जो मांगना है मांगो, आज हम देने के लिए बैठे हुए हैं। तो राधा जी भी सामने में बैठी, बगल में बैठी रही। अब भगवान देने लगे, देते गए देते गए देते गए। बीच में भगवान ने क्या किया कि जिनको जैसे जैसे डिमांड था देते गए। बीच में भगवान ने क्या कर दिया, कुछ गिराए,
भगवान के हाथ से कुछ गिर गया, अब ये अपने आप गिर गया या भगवान ने परपोजली गिरा है, किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन राधा ने देख लिया कुछ न कुछ गिरा है। और जैसे गिरा, भगवान ने इधर एकदम व्यस्त है देने में, सबका मांग पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ गिरा भगवान ने उसको दबा दिया। भगवान ने उसको अपने चरण से दबाए, कुछ बोले नहीं। बाकी सब चले गए जब, तो राधा जी पूछते हैं भगवान आपके बीच में कुछ चीज़ आपने गिराया या स्वयं गिरा पता नहीं, लेकिन आपने चरण के दबा के रखे, ओके वो चीज़ क्या है जो आपने दिया नहीं किसी को? आपने दिया नहीं, लेकिन अपने चरण में अभी भी दबा के रखे हैं वहाँ पर। तो तुमने कैसे तुमने नजर पड़ी? मैंने देख लिया। तो परमात्मा श्री कृष्ण बोलते हैं राधा जी ऐसा चीज़ है, दुनिया में दुनिया के जो वो मांगते हैं, दुनिया की चीज़ जो सबको दे दिया है, लेकिन एक चीज़ मैंने नहीं दिया या गिरा के रखा, मेरे चरण में रखा। वो चीज़ क्या है? वो शांति है, वो आनंद है। वो आनंद जो शांति है वो मैंने अपने पास रखा हूं, जो मेरे चरण में आता है उसी को मिलता है। ये एक संतों की एक आशीर्वादात्मक दृष्टांत है। ये भगवान ने शांति और आनंद अपने चरण में रख दिया। अब दुनिया में जो हमारी आत्मा जो चाहती है, जो खोजती है, हमारा मन से शुरू होता है ढूंढने का, बुद्धि ढूंढने के लग रहा है, तो अंतिम में जाकर के शास्त्रों में अंत में जाकर के जब खोजने के आनंद ही टूटा। हम हर चीज के माध्यम से जीव क्या मांगता है, क्या ढूंढता है? आनंद ही खोजता है। ये एकदम ये 100% बात है कि कोई सामग्रियों से, इसीलिए खोजना गलत नहीं है, खोजना गलत नहीं है। अब रही बात कि खोजने का जो डायरेक्शन है वो सही है कि गलत है, तो संसार में खोज की प्रक्रिया में आनंद को ही चाहते हैं, वही ढूंढते बस। अब इसी के ऊपर वेद शास्त्र उपनिषद बेस होता है। तो कहते हैं वेदांत शास्त्र में, जो जीव जब इस तरह से आनंद को खोजता है, उसको मिलता नहीं है, तो अब वो उसको इसमें आनंद है क्या, उसमें आनंद है क्या, इसमें आनंद है क्या, इस तरह से आनंद को ढूंढते अपने जीवन समाप्त करता है, करके ज्ञान इस तरह से बताता है। और हम इसी में अपने ध्यान में चल सकते हैं, अपने आप को अपने ध्यान अवस्था में, अपने चिंतन में डूबने के लिए यही ऐसे ज्ञान को जब हृदय में जैसे हमारा स्पर्श होता है, वास्तव में मैं जीवन में खोज रहा हूँ क्या, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कभी तृप्ति नहीं होती है, ये क्या रहस्य है इसमें, ये सृष्टि का रहस्य क्या है इसमें? तो हर महामती प्राज्ञ जी ने तो खोजी बाहर है भीतर। उन्हें तो बहुत एक ग्लोबलाइजेशन की बात, संपूर्ण सृष्टि खोजने की बात यहाँ के, लेकिन हम चैरिटी बिगिंस एट होम, हम इसको समझने के लिए अपने हृदय से ही हम दर्शन कर सकते हैं कि वास्तव में एकांत में बैठ के हम सोच सकते हैं। रात को एकदम मिडनाइट में हम जग करके अपने घर के छत में जा कर के एक बार प्रश्न पूछें अपने आप को कि वास्तव में व्हाट इज आई एम सर्चिंग फॉर, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। तो एक खोजी अगर अंतरात्मा आनंद का अगर खोज हो, तो मैं एक दृष्टांत दे करके आपके पास पहुंचने की कोशिश करता हूं। हमने एकदम प्राइमरी दिमाग से सोचे कि हम जैसे ही ज़मीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, और घर बना करके बढ़िया कमरा वमरा निकालते हैं, तो एकदम इस समय में कोई हमको पूछे या ना पूछे, लेकिन हम अपने आप को पूछ सकते हैं। हमारे पास ऐसा पूछने किसका ही, घर क्यों बनाया करके कोई पूछे, कुछ किसका हूँ मैं, यहाँ आपने ज़मीन क्यों खरीदा, अरे हमने खरीदा, प्रश्न ही क्यों चाहिए, कोई हमारे ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। लेकिन हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि मैंने ज़मीन क्यों खरीदा, घर क्यों बनाया, पूछ सकते, इतना खर्च करके घर क्यों बनाया। तो अंतर में एक आवाज़ आती है, घर बना के आराम से बैठने के लिए बनाया। अच्छा,
आराम से बैठने के लिए। ये सारा परिवार इकट्ठा क्यों किया? आनंद ही तो। कुछ कुछ खोजिए, अननोन, हमें कोई पता नहीं होगा। ये स्वतः एक धरती में खोजी का स्टैम्प लग गया है। आत्मा कुछ ना कुछ खोज रही है। सूर्य से संबंधी है दिया, उस दिया को पूछिए, दिया ऊपर ही जाता है, ऊपर ही जाता है। उसको ढकने की कोशिश करिए, ढक दीजिए, इधर से उसका फ्लेम जो है ऊपर ही जाता है। उसको पूछिए ना, तो जब मैं इतना ढक दिया तो नीचे क्यों नहीं जाता है, ऊपर क्यों जाती है? तो उस फ्लेम की आत्मा कथा पूछे तो वो ऐसा मत समझे कि वो नहीं बोल रहा है, वो फ्लेम बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं ऊपर इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा संबंधी जो है सूर्य है, प्रकाश का संबंधी सूर्य, इसलिए मैं अपने मूल सोर्स में जा रहा हूँ। उसका आवाज़ ये है। नदी से पूछे तो नदी को पूरा बंद कर दे, उसका जो फ्लो है, जितना भी आप मशीन से पानी को ऊपर उठाइए नीचे की ओर जाता है। उसको पूछिए तो तुम इतना ऊपर, मैंने भेजा, ऊपर ही जाना था, क्यों नीचे जाते? पूछेगा अच्छा आपको पता नहीं? हमें पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं। नदी क्या बोलेगी? मेरे को भी पता नहीं, लेकिन मैं बहता हूं क्योंकि मेरा सोर्स जो है सागर है, मेरा संबंधी जो है सागर है, इसलिए मैं होती था। ये भी एक अंदर से आवाज है। ऐसे ही हमारे अंदर ऐसा क्या तत्व है, क्या रहस्य, क्या अस्तित्व है, मैं क्या ढूंढ रहा हूं, क्या खोज रहा हूं? मैं इन सब सामग्रियों को इकट्ठा करके मैं क्या ढूंढ रहा हूं? अपने आप को पूछें। क्योंकि मैंने इतिहास देखा और अपने मनोवृत्ति को देखा। मैंने अभी तक जब छोटा था तो मैं खिलौना को ढूंढा, थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने दोस्तों को ढूंढा। आखिर ये खोज प्रक्रिया कहाँ जाके एंडिंग होगा? अभी मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो बड़ा खिलौना ले लिया मैंने, घर जैसा बड़ा खिलौना लिया, संबंधियों को बड़ा, ये सब आखिर मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि आप कल्पना करिए, घर जो हमने खरीदा, सामग्री हमने जोड़ा और सब हमने बैंक बैलेंस रखा, सब कुछ रख करके हम क्या ढूंढ रहे हैं? आखिर बोले कि आराम से रहने के लिए, तो आराम से रहने के लिए करते करते एक और नज़दीक से उदाहरण को ले लें कि सुबह दिन भर का प्रोग्राम अब हम आए, होल डे, दिन भर में हमने क्या क्या किया। सुबह उठे और सुबह उठ के, आजकल तो अब इतना फास्ट टेक्निकल, इतना फास्ट है कि आप सुबह 9 बजे तक ज़मीन लीजिए और 12 बजे तक घर बनाइए और 4 बजे तक में सारी सामग्री जोड़ दीजिए और 6 बजे तक 8 बजे तक सब परिवार वहाँ पर इकट्ठित हो जाइए और बड़ा एकदम ऑफिस का घर सजाइए, बढ़िया हाथी का जैसा सोफा लेके आइए और उसमें धड़ाम से बैठे, मज़ा आया, आनंद आया है। अब ऐसा नज़र घुमा के देखिए कितना सुंदर पर्दा लगाया है। हमारे स्क्रीन के पीछे भी देखिए कितना सुंदर पर्दा दिखाई दे रहा है। सब सजा करके रात को 11 बज गया, 11 बज गया तो अब वो दिन भर में वो बड़ा एकदम 32 इंच का कितना का टीवी लेके आए थे, बहुत सजा है। इधर में ट्रांजिस्टर बज रहा है, उधर टीवी। अभी तो क्या है, कितनी सारी ऐसी सामग्रियां हैं जो हमने इकट्ठा किया है। उस इकट्ठा करते समय हम दुकान में जा करके जो ट्रांजैक्शन को भाषा तो बोलते हैं, लेकिन मैं आपको ये आग्रह कर रहा हूँ कि रात को 12 बजे आप एकांत छत में जाइए और उस शांत वातावरण से पूछिए, अपने आप को हृदय आकाश में पूछिए कि आखिर मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, मेरा खोज का प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो, कहाँ एंडिंग हो। मैं सामग्री इकट्ठा तो कर रहा हूँ, लेकिन क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ? तो अंदर से एक आवाज़ आती है, बहुत साइलेंस में आवाज़ आती है कि मैं आनंद ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे
कुछ फीलिंग है मेरे अंदर। हो सकता है मैं उस भाषा वहां तक नहीं पहुंच रहा हूं, कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन वहां एक शब्द जरूर है कि कुछ आनंद का खोज है। अच्छा, अगर यही है तो फिर ठीक है कि हमने सब चीज इकट्ठा करके फिर रात को 11 जैसे बजेगा, अब क्या करते हैं हम, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगा। जैसे सोने का अब प्रोग्राम जब चलता है तो हम टीवी भी बंद कर देते हैं, सबको बोलते हैं आप कोई हल्ला मत करें, अब हम सो रहे हैं। अब वो जो पलंग जो बनाया है, इतना बड़ा पलंग, वो बनाते समय रखते समय इतना हल्ला हो रहा है, ढंग ढंग ठुंग ठुंग ढंग ढंग ठुंग ठुंग। अभी हल्ला अगर पलंग अगर थोड़ा चाँचू थोड़ा किया तो ये पलंग इतना डिस्टर्ब करता है, उसकी आवाज़ें डिस्टर्ब करती है। अब सब साइलेंस एकदम, नाउ आई गो टू स्लीप, अब मैं सोने जा रहा हूँ। देखिए, चलो आप सो जाइए, आप बढ़िया से आप सो जाइए। नाउ टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप फ्रॉम योर डीप स्लीप, व्हाट यू विल से? उस समय क्या बोलेंगे? पहली आवाज़, बहुत आनंद आया। क्योंकि ठीक उल्टा रात भर उस पड़ोसी का शादी में लाउड स्पीकर बजा बजा करके इतना डिस्टर्ब किया। उस दिन आपने कहा था कि आज तो रात भर सोने को नहीं मिला, पता नहीं है क्या, रात भर सोने को नहीं। एक प्रकार का चिड़चिड़ाहट दिन भर रहता है। अब ये ऐसे ही व्यक्ति तो स्कूल जाएगा तो विद्यार्थियों को भी दो तमाचा मारेगा, अंदर से बोलेगा आज मैं क्यों इतना गुस्सा कर रहा हूँ, हाँ आज को मैं रात को सो नहीं पाया, रात को सो नहीं पाया, दिन भर अनुभव है। रात को बहुत बढ़िया से सोए तो वो भी अनुभव है। आप दोनों पर्सनालिटी के साक्षी है। तो जब बढ़िया से आई स्लीप लाइक अ लॉग जब बोलते हैं, मैं एकदम बढ़िया से डीप स्लीप में सोया, तो सुबह उठ के क्या बोले, ऑटोमेटिक मुख से निकलता है। आपके मुख से हजारों बार निकल चुका, मेरा तो निकला ही है। बहुत आनंद आया, आज तो इतना बढ़िया हम सोए कि बहुत आनंद आया। अच्छा, अब यहीं पर जीवन का दर्शन करना है, जीवन का साइकोलॉजी यहीं पर है। तो दिन भर सामग्री इकट्ठा किया था, मैं खाली दिन भर में लेके ताकि माइंड पकड़ सके। नहीं तो एक 40 साल के आदमी को पूछो तो 40 साल के उसका जैसे हो, जब से होश संभाला तब से वो मेहनत ही कर रहा है। 40 साल मेहनत करके घर बनाया होगा जो भी है, वहां तक मैं नहीं जा रहा हूँ। खाली दिन भर जो हमने इकट्ठा करके सोफा ले आया आनंद से बैठने के लिए, और घड़ी ले आया अपन आनंद से बैठने के लिए, टीवी ले आया आनंद, इतना जमात बनाया अपन जितने भी हैं। अब पद में हमने एक डिग्री हमने लिए, इतना बड़ा सर्टिफिकेट और पूरा सम्मान का पत्र दीवालों में लग रखा हुआ है, सारा चीज आनंद 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 आनंद। तो व्हेन यू आर गोइंग टू डीप स्लीप, जब हम सो रहे थे तो वो सोते समय सबको हटा करके हम सोए थे। तो सुबह आपको बहुत आनंद आया बोलने में, सोफा से आनंद आया, सोफा से आनंद मिला था क्या? पद से आनंद, पैसा से आनंद मिला था क्या? इतने बड़े संबंधियों से आनंद मिला था क्या? इतने प्यारे प्यारे लोग थे, इन्होंने से आनंद मिला था क्या? नहीं, क्योंकि इन गहरी नींद में कोई भी नहीं थे। नथिंग वर देयर, इवन आवर बॉडी ऑफ कॉन्शियसनेस वाज नॉट देयर। कि उस समय सोते समय मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं ये भी गहरा नींद में नहीं था, मैं किसके संबंधी भी पता नहीं था। नथिंग नथिंग एंड नथिंग वाज देयर। इवन देन हमारा अनुभव बोल रहा है कि बहुत आनंद आया। तो व्हाट इज दिस हैप्पीनेस? ये क्या है? कहां से आनंद आया? ये आनंद क्या चीज है? ये कुछ भी नहीं था फिर भी आनंद आया। तो फिर जब कुछ भी न होने पर भी हम आनंद महसूस कर रहे हैं, तो ये सारी सामग्रियों को खोज करके हम आनंद को एनालिसिस करना, आनंद को खोज रहे हो, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। As far as the happiness is concerned, as far as खुशी आनंद is concerned, कहीं ये सामग्रियों से आनंद नहीं मिल रहा है। तो यह प्रमाणित हो रहा है, हम स्वयं रोज इस चीज को अनुभव कर रहे हैं कि जब गहरी नींद में कुछ भी नहीं था तो वो आनंद क्या है? That is the happiness of soul। वो आनंद का, इसीलिए वेदों ने, शास्त्रों ने
यू आर सच्चित आनंद क्यों बोला? ये सच्चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये जो क्वालिटी जो शास्त्रों में आया है, वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव आनंद है, आत्मा का स्वभाव चिद है, आत्मा का स्वभाव प्रेम है, आत्मा का स्वभाव जीवन है। वास्तव में ये जो क्वालिटी है, वास्तव में ये आत्मा का स्वभाव है, इसलिए उसकी खोज है। और वहां कम से कम इन डीप स्लीप फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्यों ना हो, एक बार वो खुशबू जरूर गहरा नींद में सब सारा जब भूल जाते हैं, नथिंग वाज देयर, ओनली रिमेन्स दैट एक्सपीरियंसर इज रिमेन्स। हु इज देयर? हु इज एक्सपीरियंसिंग इट? That experiencer is the Atma, and what is experienced is bliss. वही आनंद है, अनुभव करने वाले वही है और है भी वही। मिश्री का आकार भी मिश्री है और स्वाद भी मिश्री है। ऐसे आनंद का एक अवस्था है जो हमें मैटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, जो लौकिक पदार्थ है, इसका ये रिजल्ट नहीं है, वो स्वभाव है। ये परमात्मा ने हमें गहरी नींद दे करके इतना तो जरूर दर्शन करवाया कि वास्तव में वो आत्मा का अनुभूति जो वही वास्तव में दर्शन है, उसी के बेस पर फिलॉसफी है। दैट इज द दर्शन ऑफ लाइफ, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कि हमें गहरे नींद से एक बार झटका तो दिया हुआ है, बस वो हम आधा 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा वो हम स्टोर, वो खुशबू लेके आते हैं और फिर उसको खर्चा करने के लिए अब आंख से, क्योंकि आनंद आया, अब वो आनंद को फिर खर्चा करने लगे आंख से। क्योंकि जब आनंद ऐसा होता तक आंख भी खुश, प्रणाम जी प्रणाम जी, आंख भी खुश। जिस दिन दुखी होता है वो आंख भी में दुखी बटोरता है। तो सुनने जो भी सुना आनंद, तो उसके बाद आनंद भी करता है, फिर दिन भर में खर्चा कर देता है, और फिर प्रकृति फिर रात को फिर एकांत में आनंद तो देता है, हम खर्चा करते हैं, देता है, हम खर्चा करते हैं। ऐसे करते करते सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी सब तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी सब तमाम होती है, जीवन ऐसे ही गए। ये भी खोज की प्रक्रिया है, ढूंढते ढूंढते वहां तक तो पहुंचे। बस पिंड में पहला सोचें, इस पिंड में बस प्राण जी ने कहा ना, खोजी खोजे बाहर भीतर, ये भीतर शब्द है। खोजने वालों ने इस तरह से आत्मानंद को, ब्रह्मानंद को, परमानंद को, अखंडानंद को, जो स्वरूप ही जिसको आनंद हो, ये क्योंकि ये दुनिया में जो ऑब्जेक्टिव जितने भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये आनंद का आनंद देने वाला नहीं है। ऋषियों ने देखा इस चीज को, इसीलिए उन्हें कंदरा में चले गए, गुफाओं में चले गए, और अंतः तल दिल में जाकर के ये संसार से बाहर निकलने की कोशिश की है। इस तरह से ब्रह्म को ढूंढने के लिए अंदर भी गए और बाहर भी गए, खोजी खोजी बाहर भीतर। जब शरीर के, जब पिंड के ऊपर हम याद करते हैं, तो पिंड में खड़े होकर के जब अनुभव करते हैं, तो अंदर खोजने का मतलब है कि आत्मा तक पहुंचते हैं। अब बाहर जब खोजने की बात आती है इसी शरीर में, तो इंद्रियों से खोजा जाता है। शब्द अच्छे सुने, कान से, आंख से अच्छा देखें, नाक से सुगंध लें, जीवन से अच्छा रस स्वादन करें, ये बाहर ढूंढ रहा है। पिंड के अंदर खड़े होकर के ये आत्मा गुणांग इंद्रियों में ढूंढ रही है, और कोई ये गुणांग इंद्र से देने वाला आनंद नहीं है, मेरा आत्मा का स्वभाव है करके वो अंदर तरफ खोजता है। ये खोजी खोजे बाहर भीतर पिंड के आधार पर, शरीर में खड़े होकर के। लेकिन महामती प्राणनाथ जी की वाणी जो है, शास्त्रों ने जो खोजे, ये तो अभी जो मैंने बताया, प्राणनाथ जी ने शास्त्रों को स्वीकार किया है। उन खोजने वालों को उन्होंने आदर्श के नजर से देखे हैं, उन्होंने खोज करके आत्मा तक पहुंचे हुए हैं। ये खोजी खोजे बाहर भीतर। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, तो मिला क्या? बोले बस मैं आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। यहां तक तो आप ये खोजे, तो ये जो आपने पाए जो आनंद स्वरूप करके, वो आत्मा, वो ब्रह्मानंद है कि आत्मानंद है? ब्रह्मानंद से मिले कि आत्मानंद में मिले, ये एक प्रश्न आता है। क्योंकि खोजी करने वालों के एक व्यक्ति ने नहीं खोजा है,
हजारों ने खोजा है, और ऋषियों को वेदों में जा करके खोजने का सिलसिला उन ऋषियों ने जिस तरह से खोजा है, जो साइंटिफिक ढंग से खोजे, जो वैज्ञानिक ढंग से खोजे हैं, वो तो अभी तक किसने खोजा नहीं। इसलिए खोजियों का जो स्टोर है वो वेदों में, उपनिषदों में है। इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं कि उन्होंने जो खोजा हुआ, जो वहाँ से हम अगर लें तो ब्रह्म को प्राप्त हो गया। तो ब्रह्म प्राप्त करने ले तो उन्होंने क्या कहा है, मैं आत्मा ब्रह्म जो हूँ तो मेरा शरीर ब्रह्म धाम है, इस तरह से खोजा हुआ है। तो ये शरीर तो नाशवंत है, पहला भी बहुत बार आ चुका है कि ये शरीर को कभी भी ये ब्रह्म धाम हो नहीं सकता है, और इसमें गुण ही नहीं मिलता है। ठीक है कि योगियों की भाषा से अंदर जा कर के आत्मा तक पहुंचना ये ठीक बात है, इसलिए खोजने वाले बाहर भीतर खोज रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, खोज की प्रक्रिया में ही हम लोग, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि और क्लियर होना चाहिए। और हम एक दो सुंदर साथ के एक दो शब्दों से मैं आप तक पहुंच रहा हूं कि ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ब्रह्मानंद का खोजी है, आप हमने 1000 बार सुने हैं कि तो बुढ़ी माँ उसका सुई खो गया, तो रोड में एक बत्ती जल रही है, तो रोड में जाकर के खोज रही है। बेचारा उनका पीठ में दर्द हो चुका है, तो पूछा कि क्या ढूंढ रहे माँ? सुई ढूंढ रहा हूँ। तो सुई ढूंढ रही हूँ, तो मैं उन्हें ढूंढने से खोजने के लिए उन्होंने मदद की। सब पत्ते सब कहीं मिलता नहीं, सुई तो थोड़ा बड़ा ही होता है, दिखना चाहिए। माँ यहीं कहीं खोया, यहीं खोया कि कहीं खोया है? नहीं, खोया तो कमरा में है, लेकिन तो फिर वहाँ अंधेरा है ना, वहाँ बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ बत्ती है, तो इसलिए यहाँ खोज। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, वहाँ अंधेरा है इसलिए यहाँ ढूंढ रहे। खोया कहाँ है और खोज रहे हैं कहाँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है। खोजे बाहर भीतर, कहाँ खोजे? कहीं खोजने के डायरेक्शन में तो गलत नहीं हो रहा है, कहीं इसीलिए धोखा तो नहीं खा रहे हैं? ये प्रश्न। वो एक बेचारा परेशान था, कुआं के नीचे हीरा का हार दिखता है, और कुआं पानी में नीचे हीरा का हार दिखता है, जंप मारता है, धीरे से जाकर के उठाने पर वो हाथ में आता ही नहीं। फिर ऊपर निकलता है, मैंने अभी तो देखा था। फिर देखता है, हाँ है, चमक रहा है। फिर धीरे से जाता है, सुबह से लगा हुआ, दोपहर हो चुका है, परेशान, हीरा का हार जल्दी एक मिल गया ना, फिर तो जीवन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं मेरी। क्यों अन्यत्र मेहनत करने ऐसा, तो यही मेहनत करूं। एक संत उधर से आए, बोले कि भाई तू परेशान दिखाई दे रहा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं है, कुछ चीज गिरा। क्या गिरा? देखा तो सही। बोलो हीरा का हार, तो महात्मा फिर अपने बुद्धि लगा लेंगे तो गया हार। महात्मा को बोले भी ना, नहीं है, आप अपना रास्ता ले लो। नहीं, मैं अपने रास्ते से जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी परेशानी को देख करके मुझे जिज्ञासा हो रही। नीचे देखो तो क्या दिखता है? हाँ, एक हीरा का हार जैसा चमक दिखा। हाँ, बस वही उठाने का। अच्छा, तो कितने बार, कब से? सुबह से लगा, मिला नहीं। हाँ, मिला नहीं, देखिए मैं जा रहा। एक मिनट, ये तू एक काम कर, मेरा कहना मानेगा? मानूंगा। तो एक काम कर ले, ये पेड़ में चढ़, ये पेड़ में चढ़। अच्छा, मुझे पेड़ में चढ़ा के आप जाओगे नीचे? बहुत चला, सोना तो था साधु संतों के जो अक्ल है ना, तपस्या की अक्ल होगी आपकी। मैं नहीं चढ़ूंगा, मुझे तो ये हीरा निकालना है, हार निकालना है। अरे मेरी बात सुन तो सही, तो पेड़ में चढ़। क्यों चढ़ूं पेड़ में? हीरा यहाँ है, पेड़ में चढ़ने से क्या? महात्मा जी ने एक ठेर, मत चढ़, लेकिन मेरे देख, मैं दिखाता हूँ। देख तो ऊपर देख तो, दिखा हार वहाँ है, उसका रिफ्लेक्शन नीचे पड़ा हुआ है, उसके परछाई है, तू परछाई में हीरा ढूंढ रहा है, वहाँ जाके ओरिजिनल पकड़ना।
हाँ, जीवन में सदगुरु के डायरेक्शन में ढूंढ रहे हैं कि ऐसे ही ढूंढ रहे हैं। महामती ने कहा खोजत खोजत, ब्रह्म नहीं बोला, खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करता। बिना सदगुरु ढूंढ रहे हो क्या? ब्रह्म का खोज सदगुरु के ज्ञान से खोजा जाता है। इसलिए खोजने वालों ने खोजी, खोजे बाहर है भीतर, खोजने वालों ने बहुत खोजा। वो हीरा का हार उस कुआं में खोज रहा था, जब संत ने दिखा दिया कि ये हीरा का हाथ ऊपर पेड़ में लटका हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन है। ये संसार में इन सामग्रियों में एक आनंद का भास होता है। ये लौकिक पदार्थ में, इस क्षर संसार में, इस लौकिक पदार्थ में आनंद का खाली परछाई है, यह असलियत नहीं, यही भ्रम है। तो दूसरा भ्रम शब्द आ ही गया, ये भ्रम है, मैंने जैसे ही बोला। तो ये भी शास्त्रों में ही तो है भ्रम शब्द। मृग जल से जो त्रिखा भाजे, प्राण जी ने कहा मृग जल कहा, संसार का नाम मृग जल, मृग मतलब पशु। उसी पशु का जो अवस्था को देख करके एक संसार में नाम आ गया मृग जल, अर्थात मिराज वाटर। जब मरुभूमि में जानवर जब वहां पर घूमता फिरता है तो प्यास लगती है, और मरुभूमि पानी मिलता ही नहीं है। और आपको पता है कि वो जो पानी जैसा दिखता है तो जानवर वहां जैसे पहुंचते पानी पीने के लिए मिलता है, और आगे दिखाई देता है, और आगे दौड़ता है, और आगे दिखाई देता है, लास्ट में जाकर के प्यास ही मर जाता है। ऐसे यहाँ आनंद है, यहाँ आनंद है, यहाँ आनंद है कहते जीव जो है पूरा जीवन समाप्त करता है, लेकिन उससे खोजा हुआ जो आनंद है वो उसको अतृप्ति ही मानता है। इसीलिए तो संसार के नाम मृगजल रखा गया है, मोहजल रखा गया है। नाम ही तो देखिए, एक तरफ मोहजल बोल रहे हैं और यहीं पर ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं, बोले कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये शास्त्रों में सारी चीज को इसको देख करके देने वालों ने क्या दिया है, पकड़ा ने क्या पकड़ाया हुआ है। महामती प्राण जी कहते हैं खोजी खोजी बाहर भीतर। खोजने वालों ने बहुत कुछ खोजा है, बाहर भी खोजा, भीतर भी खोजा। आइए अब हमने पिंड के अंदर बाहर अंदर की बात करी। दृष्टांत में मृगजल करके दृष्टांत किया, वहां पानी तो नहीं था ना, मृगजल पानी तो नहीं था ना, लेकिन जल शब्द कहां से आया? पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं तो फिर जल शब्द की कहां से आया? हम स्वयं भ्रमित हो जाते हैं। कभी कभी पूरा हाईवे में गाड़ी स्पीड जा रहा है, पूरा डामर रोड है, और दूर तक देखा तो वहां तो पानी अभी अभी बरसात है, तो बोलते हैं अभी भी बरसात होगी क्या? जितने जितने गाड़ी आगे दौड़ती है और पीछे को आगे जाता, हम भी भ्रम देते कभी। तो पानी गिरा क्या, इसका मतलब कहीं ओरिजिनल में जो है पानी गिरा हुआ हमारा नॉलेज है, ज्ञान है हमारा। वो जानवर ने पानी देखा है, ऐसे ही कलर का पानी उसको पता है, ये लोग ढूंढ रहा है, पानी कहीं नहीं कहीं है। कहने का मतलब ये आनंद जो चीज है परमात्मा के पास, अभी मैं दृष्टांत दिया था, परमात्मा अपने चरण में रखा। संत इस आदर्श एग्जाम्पल से क्या समझाने चाह रहे हैं कि ये खोजने के जो है, खोजने का अधिकार आत्मा को है, ये जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन कहीं डायरेक्शन गलत ना हो। ये लेकिन हो ही गया है। क्या हो गया है? तो लोग मोक्ष ढूंढते हैं 14 लोक के अंदर, आनंद ढूंढते हैं लौकिक पदार्थ के अंदर। इसलिए संसार में खोज के सिलसिला आदिनारायण से शुरू हुआ है। अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत सा माना। भागवत के इस नारायण की उत्पत्ति में शुरू में ही सृष्टि का कर्ता परमात्मा आदि नारायण श्री कृष्ण विष्णु भगवान का ही स्वरूप जो है वहाँ पर से शुरू होता है कि अपने आप को जानना चाहिए। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने ढूंढने लगे, ब्रह्मा जी ने तप करके आवाज आया तो तप करें, वो भी ढूंढ रहे हैं। और इस तरह से सभी देवी देवताओं का भी इतिहास है कि सब जो है ब्रह्म हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और हम कहाँ हैं, इस तरह खोज की प्रक्रिया सृष्टिकर्ता की भी है, वहाँ से भी खोजी है। प्यारे भक्तजन महानुभाव सुंदर साथ जी,
मैंने जो उदाहरण देखा नज़दीक से अपने गुणांग इंद्रियों से जो अनुभव हो रहा है, हम यहीं से बात कर रहे हैं। लेकिन इससे परे जैसे हम निकलेंगे तो 14 लोक में देवी देवताओं भी इसी चीज़ को खोज रहे हैं और ब्रह्म को ही ढूंढ रहे हैं। ये सिलसिला गैलेक्सी के रूप में है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं खोजी करने वालों ने खोजे, बाहर खोजे भीतर खोजे। सुंदर साथ जी, ये तो खाली अभी मैंने एक एंगल की बात की, और दूसरा इसी के अंदर दूसरा एक एपिसोड है, दूसरा एक तरीका है। आप जब कुछ खोया हुई चीज़ को ढूंढते हैं ना, अंधेरा में कुछ चीज़ें ढूंढने गए तो हाथ में क्या लेके जाते हैं? कुछ उजाला तो लेके जाते हैं, या कुछ साधन तो लेके ढूंढते हैं। कुछ चीज़ को ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो अपने हाथ अपने पैर भी तो साधन ही ढूंढने के लिए। जंगल में कहीं चाबी खो गया तो अपने हाथ से इधर उधर करते, और लोहा है तो चुंबक ले जाकर ढूंढते कि उसमें पकड़ में आ जाए। ऐसे ही ब्रह्म को खोजने वालों ने किस माध्यम से खोजा? बस अब आई बात, संसार में एक परमात्मा ने ही खोजी करने के लिए कर्म का मार्ग दिया, खोजी करने का, और उपासना का मार्ग दिया, और ज्ञान का मार्ग दिया। देखिए, इस तरह से ब्रह्म को खोजने के लिए शास्त्रों में फिर कर्म के मार्ग से खोजी करने वाले कर्मयोगी हो गए, भक्ति के मार्ग से जाने वाले भक्ति योगी हो गए, और ज्ञान के मार्ग से ज्ञानी होकर के खोजने वालों के नाम इस तरह से बैठते गया। तो बाहर भीतर में अब यही बात है प्यारे सुंदर से। आप इस चीज़ को बहुत एनालिसिस करके ही हम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि बेस अगर मजबूत नहीं हुआ तो फिर ऊपर बिल्डिंग बनाने से कोई फायदा नहीं। आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, यानी कल्पना के शक्ति पर उस चीज़ को पकड़ने की मदद करना, कोशिश करना, अपने आप को मदद करना। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जस्ट इमेजिन, डोंट पुट एनी एफर्ट, उसमें कष्ट के बहने की जरूरत नहीं है। यूज आराम से सहज समाधि में आप सहज आसन में बैठे, मैं बस शब्द आपको देता हूँ, वही सपना को उदाहरण देता हूँ। आप एक बार तो कम से कम हल्का दिमाग से ये बाहर भीतर का आप अर्थ लगाइए। प्राणी जी ने खोजने वाले ने बाहर भीतर खोजे हैं, अब उनको मिला नहीं मिला वो बाद में बताएंगे, लेकिन खोजते समय बाहर भीतर कैसे हुई, कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप सपने में चले जाइए, आपके सपना में इतने साथी, ब्रिलियंट साथी, साइंटिस्ट भी आपके उसमें सपना में, और डॉक्टर भी आपके सपना में, और इंजीनियर भी आपके सपना में, और एक दार्शनिक भी, योगी भी आपके सपना में। अब पता इंजीनियर ने पता क्या 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 उसने ढूंढा खोजा, जो पाया। लेकिन एक आपके सपना में अध्यात्म गुरु भी है, वो भी मैं कहाँ से प्रकट हुआ और मैं अपने अस्तित्व को ढूंढना चाहता हूँ करके वो भी खोजना शुरू किया। अब वो भी खोजते खोजते बाहर भीतर, वहाँ भी देखिए, अब वो बिल्कुल ध्यान से ढूंढ रहा है, अपने आप को देख रहा है, आपके सपना के योगी। अब वो अंदर जाके खोजेगा तो प्राणनाथ जी बोलते हैं वो भीतर गया, और बाहर जाके भी वो खोजा। अंदर में अपने आत्मा को आत्मा स्वरूप में पाया, लेकिन मेरे से बाहर भी तो कुछ नजर आ रहा है। तो परमात्मा भीतर है कि बाहर है? तो भीतर गया, अपने आप को पाया, और लेकिन परमात्मा को मैं प्राप्त कर, तो परमात्मा के लिए वो बाहर ढूंढने लगा। तो अब आप सोचिए, वो बाहर जैसे ही निकला आया तो उसने क्या पाया? आप इमेजिन करो कि आपका स्वरूप को तो पाया, कल्पना करो कि आपका सपना का स्वरूप पाया, अरे परमात्मा आप ही है करके आपका सपना का वजूद को अपने पकड़ लिया, और बाहर में उसने वो स्वरूप पाया। लेकिन वो वहाँ पर रुकना नहीं चाहा, ऐसा देखता है कि आपका स्वरूप के पीछे भी कुछ शक्ति दिखाई दे रहा है, तो उसको फिर और पाया, उसको एक पता नहीं, एक शक्ति का भंडार उसको दिखाई दिया। तो ये शक्ति के भंडार से तो ऐसे अनंत 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 स्वरूप निकल रहा है। ऐसा देख करके उसने क्या नाम दिया आपके सपना के योगी ने कि परमात्मा निराकार है। बोला, सही बोला।
क्यों? आपके निद्रा का जो है, आपके निद्रा से आपका स्वरूप खड़ा हुआ था, तो जो स्वरूप वो साकारवादी हो गया, और वो साकार वहीं रुका तो साकारवादी हो गया। लेकिन नहीं, इससे भी आगे साकार को भी उत्पन्न करने वाला कोई अलग शक्ति दिखाई दे रहा है, तो वो आपके निद्रा तक आया तो वो निराकारवादी हो गया। ये साकारवादी निराकारवादी अर्थात बाहर जाके खोजने वाले जो निराकारवादी हो गया, और भीतर में जो खोज रहा है अपने आप को पाता है, ये भी परमात्मा को निराकार बोल रहा है, और बाहर में भी निराकार बोल रहा है। लेकिन एक ऐसा आया कि आपका सपना का स्वरूप तो दिखाई दिया उसको, तो ये क्या बोलता है? वो परमात्मा साकार है बोलेगा। ये साकार निराकार की जो बात हो रही है, आप सोच समझ रहे हो ना? आपके सपना के शरीर तो साकार है, बस खोजने वालों ने खोजा, वो व्यक्ति ने कुआं में हीरा का हार खोज रहा था, संत ने आकर दिखाया रिफ्लेक्शन है, और ऊपर पेड़ में चढ़। ऐसे ही आपके सपना के योगी ने जो स्वरूप खोजा था, उसका खोज गलत नहीं है, खोजना सही, और उसको जो मिला वो भी सही है। लेकिन ये मजे की बात है कि उसने जागृत में नहीं खोजा, उसने सपना में खोजा, आपके सपना में खोजा। अगर आपको जागृत में खोजता तो उसको खोज सही होता, और जो पकड़ा था वो परमानेंट होता। क्योंकि आप ही बोल सकते हो, जैसे ही आप जग गए तो न योगी रहा, न आपका सपना का स्वरूप रहा, न साकार रहा, न निराकार रहा है, तो आप ही बोल सकते हो। तो इतना हृदय में पकड़ के रखिए, अगर ये संसार सपना है तो प्यारे सुंदर से अब प्राणनाथ जी के बात खुलस्ता हो रहा है कि खोजने वालों ने 14 लोक में अंदर रहा करके 14 लोक के अंदर खोजा, देवी देवता मिला, और बाहर खोजा, भीतर में खोजा, 14 लोक साकार ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश पाया, और ये भी उत्पत्ति हुई है तो बाहर खोजा। तो बाहर खोजते समय बाहर निकला तो कहां तक निकला? आदि नारायण के ऊपर जो पंचमी समष्टि है, महाघोर महानीत का आवरण करके शास्त्र में कहा है, वहीं पर खोजा। इसीलिए धरती आज हमारे कान में ये आवाज है कि ब्रह्म साकार निराकार की बात है। शंकराचार्य ने भी कहा, फिर सोच के गई नहीं, साकार से बिना सोचती, निराकार से शून्यत्वात्, शून्य सच अवस्तुत्वात्, उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्षः। ये दोनों से अलग एक कोई मार्ग दिखाई दे रहा है, अलग रास्ता दिखाई दे रहा है, वहीं पर वास्तविकता है करके शंकराचार्य ने वज्र सूची वेदांता में वज्र जैसा मंत्र रख दिया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो ये दोनों के बीच में एक रास्ता है। वास्तव में वो रास्ता क्या है? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अक्षर परब्रह्म परमात्मा ने जो रास्ता परब्रह्म परमात्मा का जो लक्ष्य दिया है, वास्तव में वो रास्ता ही परादर्शन प्रेम दर्शन भक्ति का मार्ग जो है, वो वास्तव में भविष्य वक्ताओं ने कहा हुआ मार्ग है। इसीलिए धनी कहते हैं कि खोजी खोजे बाहर भीतर। कहाँ बैठ करके खोजे? स्वप्न के एरिया में, बाहर भी है अंदर भी खोजे। लेकिन इसीलिए बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, जिनको पहचान करना था वो नहीं पहचान पाए। तो प्राणनाथ जी अब देखना, शास्त्रों के शब्द है, खोजे खोजे बाहर भीतर, वो अंतर बैठा। आप चौपाई देखिए, वो अंतर में, वो ब्रह्म अंतर बैठा आप। अब शास्त्रों में ही जाएंगे, वो तो तुम बाहर कहाँ जा रहे हो, तुम भीतर खोजो करके बोल दिया शास्त्रों में, है? भीतर, अरे शास्त्र में भीतर खोजने को बोला तो ध्यान लगा करके योगी हम सन्यासी ध्यान लगा करके अपने अंदर गए 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 गए, क्योंकि शास्त्र अंदर बैठा है। प्राणनाथ जी ने कहा, वही शब्द उठा के लिया प्राणनाथ जी, वो अंतर बैठा, वो अंतर बैठा। आप ठीक ही तो बोल रहे हैं। वो जो कुआं में हार ढूंढ रहा था, वो हार जो है वो अंतर बैठा। आप वो पेड़ के अंदर वो बैठा हुआ, आप वहां रिफ्लेक्शन था, वहां की बात की थी, और अंतर बैठा। आप सोया हुआ व्यक्ति अपने कमरा के अंदर ही बैठा हुआ है, अंतर बैठा। आप गलत कहाँ है? शास्त्र ठीक ही तो बोल रहा है, अंतर बैठा। आप प्राणनाथ जी ने कहा, वो परब्रह्म तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा रंगमहल के अंदर में वो अंतर बैठा। आप वो तो वहां बैठा हुआ है और अपने हुक्म से अक्षर को सृष्टि बना करके वो उस सृष्टि को अंदर ऊपर से वो देख रहा है।
अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। हीरा बोल सकता है पेड़ के ऊपर बैठ करके, ए बेटा तू मेरे रिफ्लेक्शन है, कहां ऊपर देख, मैं यहां बैठा हूं, वो अंतर बैठा हूं। लोग उदाहरण देते हैं, संत, आपको पता है कस्तूरी मृगा पूरा चक्कर लगाता है, कहां से सुगंध आ रहा है, कहां से सुगंध आया, कहीं नहीं मिला, थकित हो गया, थकित होकर के फिर सो गया, अपनी मुंडी को अंदर करके जैसे सो गया, तो अपने नाभि से उसको सुगंध मिला। उदाहरण देते हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण लेकर के पक्का हो गए कि हमारा सच्चिदानंद सुगंध हमारे अंदर से बहुत अच्छा काम करता है। ये ज्ञान इतना तक भी अगर समझ में आ गया तो प्यारे सुंदर सा जी बहुत कुछ फायदा हो सकता है। संसार में शास्त्रों से फायदा हो रहा है। लोग जिनको अंतर आत्मा के आनंद का भी अगर दर्शन हुआ ना, गुना होगा, इंद्रियों में परेशान नहीं होगा, यहां तक भी ठीक है। इसलिए तो प्राणनाथ जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक अंतर में जब ब्रह्मानंद की बात जब करते हैं, लेकिन बात वहीं पर बिगड़ गई है कि पांच तत्व छठी आत्मा शास्त्रों सब की ये मत यो निर्माण बात के सुपन की सत्य, स्वप्ना को ही सत्य मान गए, बस यही गड़बड़ हो गया है। इसलिए वो अंतर बैठा आप मतलब कहाँ है, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा दिव्य परम धाम के अंदर मूल मिलावा के अंदर अंतर बैठा आप। अब क्या बोलते हैं, ओ वहां बैठ करके सत ब्रह्म सत ब्रह्म श्यामा जी सत 12,000 सत सारा खूब खुशहालियां सत, हर सामग्री ब्रह्मा का एवरी ईच एंड एवरी सामग्रियां सब सत, वो सत ब्रह्मात्मा सुपने को अक्षर ब्रह्म द्वारा बनाया हुआ ये संसार नारायण शिशु सपना को पारथ हैं, मूल मिला में बैठे बैठे पेखे देख रहे हैं। सत सुपने को पारथ पेखे, सत सुपने को पारथ देखें, पर सुपना स्वप्ना की सृष्टि न देखें साक्षात। आपका सपना का साथी आपका सोया हुआ शरीर को कभी भी नहीं देखेगा, लेकिन सोया हुआ शरीर सपना जरूर देखेगा। ऐसे ही मूल मिलावा उस दरबार में बैठे ब्रह्मात्मा राज्य के हुक्म द्वारा और उस सुरता रूप से जैसे सपना में गया, हम देख करके वापस आकर के बात बताते आज मैंने सपना ऐसा ऐसा देखा, ऐसे ही ये परब्रह्म परमात्मा के अर्धांगिनी आत्माएं जो है पार में बैठे देखे प्रपंच, ये पार में बैठ के सत सुपने को पारते पेखे। ये स्वप्ना यही शब्द शास्त्र में पारते अंतर आत्मा में बैठ करके हम देख रहे हैं, ये बात जरूर मिलता है, भाषा मिल जाता है, लेकिन स्थायी नहीं होता है, उसमें अनंत संख्या उत्पन्न होता है, क्योंकि संसार नाश बनता है, पिंड विनाश है, ब्रह्मांड विनाश है, ये सब सपना है। बस इस तरह से महामती कहते हैं कि खोजी खोजे बाहर भीतर, खोजने वालों ने भीतर भी खोजे बाहर भी खोजे, कहने मतलब सपना के अंदर खोजे, और साथ में वो अंतर बैठा आप बोल दिया, इसीलिए फिर अंतर जाके खोजे, फिर अंदर जाके खोजे। लेकिन वो अंतर कौन सा था, जागृत के अंतर था, जागृत के अंदर, इसलिए सपना के अंदर खोजे। अंदर तो अंदर ही है, हार तो हार ही है, लेकिन पेड़ में भी वो था, वहां बैठ के मैं यहां बैठा हूं बोल सकता था, वो अंदर वो अंदर था, लेकिन सपना के अंदर तो नहीं। इसीलिए कहा सत सुपने को पारत है, सत ब्रह्म आत्माएं, सत सुरताएं, सुपने सपना सृष्टि को पारथे पेखे बैठे बैठे देख रहे हैं, और पर सुपना न देखे, ये सपने की सृष्टि जो है जागृत को नहीं देख सकता है। इसीलिए भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सो भरम भरमाना, साध सोई तुम खोज रे साधु जिन का पार पयाना। ये चौपाई को कल हम फिर मंथन करेंगे। आज हमने चौपाई नंबर 5 को ही बहुत ही बारीकी ढंग में हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की। आप भी और इस दिल को और अपने ही ये तो हमने एक सूत्र प्रदान किया है, प्राणी से बात करिएगा, प्राणी जी कहाँ खड़े होकर के बोला, प्राणी से पूछिएगा, और शास्त्र बोलता है वो अंतर बैठा, वो अंतर कहाँ का है, वो अंतर जागृत का अंतर है।
सोया हुआ व्यक्ति के हृदय में ही वो एक आसन है, वो अंतर था। वो अंतर बैठ कर सपना देख रहा था, लेकिन सपना में जो अंतर हो करके वो साक्षात देखने वाला नहीं, सपना सपना में ही है। इसीलिए हे सुंदर सा जी, शास्त्र गलत भी नहीं है। शास्त्र का एक एक शब्द का 12 अर्थ होता है, उसमें एक तारतम्य का अर्थ जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ब्रह्मानंद का दर्शन नहीं होने वाला है। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु ने प्रस्तुत की। आइए मैं चौपे दोहराता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। खोजी खोजे बाहर भीतर, खोजी खोजे बाहर भीतर, जो अंतर बैठा आप, जो वो अंतर बैठा आप, सत सुपने को पारते पेखे, सत सुपने को पारते पेखे, पर सुपना न देखे साक्षात, पर सुपना न देखे साक्षात, पर सुपना न देखे साक्षात, पर सुपना न देखे साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।